नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने ऑफलाइन बैच में प्रत्येक शनिवार को एक टेस्ट कराते हैं। और अब के शनिवार में जो हमारा टेस्ट हुआ था वो रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का था, आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो इस टेस्ट में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं अभी तक के, कुछ ग्रुप डी में बूझे हैं, कुछ एनटीपीसी में बूझे हैं, कौन से चैप्टर के, रेशो एंड प्रोपोर्शन के, वो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि 9:12 प्रोपोर्शन 12:x और 28:42 समानुपात 42:y, तो 2x प्लस y का मान कैसे करेंगे? 9:12 प्रोपोर्शन 12:x। तो एक तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे हम किस तरीके से, बाहर की बाहर गुणा करेंगे, अंदर की अंदर। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12। तो यहां से सोल्व करेंगे, थोड़ा सा 3 से काट देंगे 3 बार, और 3 से ये 4 बार, और 3 से कट जाएगा ये 4 बार। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 16। ठीक है, आगे दिया हुआ है हमें 28:42 समानुपात 42:y। तो इस तरीके से यहाँ करेंगे, बाहर की बाहर गुणा और अंदर की अंदर। ये समानुपात की एक कंडीशन है। तो 28 गुणा y बराबर 42 गुणा 42। तो 14 से कट जाएगा 2 बार, 14 से 3 बार, और 2 से कटेगा या 21 बार। तो y की वैल्यू आई यहाँ से 21 थी 63। तो y का जो मान मिला हमें वो कितना, 63। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2x प्लस y की वैल्यू। अब x और y के मान हमारे पास हैं, क्या है, x और y की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ रख देंगे, अब आंसर आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू कितनी है, 16, तो 2 गुणा 16 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 63। तो 16 दूनी 32 प्लस 63 कितना हुआ, 90, और 5 95। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? कि 48:x समानुपात x अनुपात 75। तो बाहर की बाहर गुणा करेंगे, अंदर की अंदर। ये एक समानुपात की कंडीशन है कि जब भी कोई चार राशि समानुपात में होंगी तो वे जोड़े से अनुपात में बराबर होंगी। क्या होंगी? जोड़े से अनुपात में बराबर। तो x की x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर 75 गुणा 48। अब इसके ऐसे फैक्टर कर लेंगे जो स्क्वायर बने। जैसे मैंने लिखा 75 को 5 गुणा 5 25 30 75, और 48 को लिख लिया 3 गुणा 4 गुणा 4, 3 चौक 12 चौक 48। अब इधर स्क्वायर लग रहा है तो मैं जोड़े बनाऊंगा इधर से, और यहाँ से x की वैल्यू आने वाली है 5 गुणा 3 गुणा 4। तो 5 तिया 15 चौका 60। तो x की जो मान होगा वो 60 होगा, और x का मान ही हमसे पूछा है, तो यहाँ से डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ये कहा गया है यदि x बराबर 3 तो x प्लस 7x यानी 3 प्लस 7 गुणा 3, एक तो ये हुआ, और x प्लस 5 यानी 3 प्लस 5, और x प्लस 6 यानी 3 प्लस 6 का चतुर्थ अनुपाती हमें बताना है। क्या बताना है? चतुर्थ अनुपाती। 7 या 21 और 3 24, दूसरा 5 और 3 8, और 6 और 3 9, और चतुर्थ अनुपाती का मतलब यहीं x लिख देंगे हम। अब बाहर के बाहर गुणा करेंगे, अंदर के अंदर। तो 24 गुणा x बराबर 8 गुणा 9। तो अब थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसे। 8 से कटाया कितनी बार, 3 बार, और 3 से कटाए 9 कितनी बार, 3 बार। तो x का जो मान होगा वो 3 यहाँ से करेक्ट होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं।
तो ये है 11 और 14, 31 और 38। ये बोला है इसने कि प्रत्येक में x जोड़ दें, यदि प्रत्येक में x जोड़ दें तो ये संख्याएं समानुपात में होंगी। और ये समानुपात की कंडीशन है कि अनुपात जोड़े से अनुपात में बराबर होंगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आने वाली है, यदि मैं तिरछी गुणा कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का मान आने वाला है क्या, 11 अट्ठे 88, 8 11 तिया 33 और 8 41 प्लस 11x प्लस 38x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, एक बार इस तरीके से लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 कम 14, 14 ती 42 और 1 43 प्लस 14x प्लस 31x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसे सोल्व करेंगे हम। 418 ऐसे लिख दो प्लस 38 और 11 49x बराबर 434 प्लस 31 और 14 45x, 45x इधर ले आएंगे, 49 में से 45 के 4x और 434 में से 418 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 14 में से 8 गए 6 और 2 में से 1 गया 1, तो x की वैल्यू आई यहाँ से 4। क्या आई, x की वैल्यू मिली मुझे यहाँ से कितनी, 4। तो वो संख्या 4 है। कौन सी, यदि मैं प्रत्येक में जोड़ दूं तो ये समानुपात में हो जाएंगी। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे कहा है y का मान बताना है और ये संख्या दी हुई है हमें, क्या है कि 3x अनुपात y समानुपात 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 8x माइनस 5। तो x का मान रखेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 3 चौक 12 y समानुपात y 8 चौक 32 में से 5 के कितना मिलने वाला मुझे 27। अब बाहर की बाहर गुणा करेंगे और अंदर की अंदर, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 गुणा 27। 12 को लिख लेंगे हम इस तरीके से, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 27 को लिख लेंगे 3 तिया 9 तिया 27। अब पेयर बना लेंगे, जैसे 2 3 के पेयर बने 1 2 का बना, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 दूनी 18। इस तरीके से y की जो वैल्यू होगी यहाँ से 18, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और x माइनस वाई का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। क्या करें, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती की एक कंडीशन थी, क्या थी कि जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे और जो पहले स्थान पर है उससे भाग कर देंगे, तृतीय अनुपाती हमारा आ जाएगा। ठीक, अब हमें पता है क्या कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा हम सोल्व कर देंगे इसे, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई खत्म बराबर एक्स माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, यहाँ तो वाई स्क्वायर है तो होगा नहीं, नहीं ये होगा, इन दोनों में से यहाँ माइनस है ये भी खत्म, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि ए का 60% बराबर बी का 1.2 बराबर सी का 2/5 और हमसे क्या पूछा, ए बी सी का मान पूछा है। तो ए गुणा 60%, जब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, और यहाँ से बी जब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 1/10 मिलेगा मुझे, बराबर 2c/5। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 10 यहाँ भी है यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी बना दें, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हर में हर जगह 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, ये हुआ 6a/10
बराबर 12b/10 बराबर 4c/10। अब 10 हर जगह है तो इसे खत्म कर देंगे। तो 6 बराबर 12b बराबर 4c, या मैं यहाँ से अभी 6, 12 और 4 का एलसीएम लूँ तो 12 हो जाएगा। 6 से कितनी बार? 2 बार। 12 से कितनी बार? 1 बार। और 4 से कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ से A/B/C जो मुझे मिलने वाला है वो 2:1:3 होगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि x का मान दिया हुआ है हमें कितना? 5। यहां रख देंगे 7x यानी 7 पंजे 35, 35 और 5 कितना हुआ? 40। ठीक। दूसरा है 7x यानी 7 पंजे 35 और फिर 4, 35 और 4 39। तीसरा है 5x + 5 यानी 5 रखेंगे यहाँ पे, 5 पंजे 25 और 5 30। और चौथे नंबर पर है y, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से बतानी है। डायरेक्ट मान लिख लिया है हमने, x का मान 5 लिख के यहाँ चारों पद लिख लिए हैं। ठीक। अब बाहर की बाहर गुणा और अंदर की अंदर, यानी 40 गुणा y बराबर 39 गुणा 30। अब 0 से 0 खत्म, 3 की गुणा लगा देंगे। 3 27, 2 3 3 और 2 11 और ये 4 गुणा का बटे में चला जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 3 4 9 36, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 29.25 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 A/B इसने हमें दिया हुआ है कितना? A/B दिया हुआ है 1.2/2, यानी अगर पॉइंट यहां से हटा दूंगा तो एक 0 बढ़ जाएगी, यानी 4 से 3 बार, 4 से 5 बार। तो A/B दिया हुआ है 3:5। इसी तरीके से B/C दिया हुआ है 1.5/2, या पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 0 बढ़ जाएगी, 5 × 15, 5 × 20 या 3:4। और C/D दिया हुआ है कितना? ये डायरेक्ट दिया हुआ है अनुपात में 2:3। तो B/D बताना हमें, क्या बताना है? B/D। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से लिखूंगा ABCD के रूप में। तो AB कितना है? 3 5, BC कितना है? 3 4, CD कितना है? 2 3। अब ABCD यहाँ से मुझे मिल जाएंगे, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 बराबर में खाली जगह में बराबर वाला नंबर भर देंगे। ठीक। और सीधे सीधे गुणा जब लगा देंगे हम तो सब हमारे सामने होगा ABCD का मान। हमें चाहिए क्या? B और D, तो मैं B की और D की गुणा लगाऊंगा बस। ठीक है, लगाते हैं। अब कुछ कॉमन होगा BD में तो काट देंगे पहले ही, जैसे 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा, या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी यहाँ से बी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कि 6 18 39 x समानुपात में है। किस में है? समानुपात में। अब समानुपात की कंडीशन हमें पता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंत पदों के गुणनफल की। तो 6x बराबर 18 गुणा 39, या मैं काटूं 6 से कितनी बार? 3 बार। 39 की गुणा 3 में लगा देंगे, 3 27, 2 3 3 और 2 11, तो x की वैल्यू जो होगी यहाँ से 117। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 यदि A/B 2:3, A/B है 2:3 और B/C है 3:4, तो ABC बताना हमें। A/B अनुपात क्या बताना है? A/B/C कैसे? इसी तरीके से लिख लेंगे क्रम से। कैसे? AB कितना? 2 3, BC कितना? 3 4, तो ABC यहाँ से आ जाएगा। बराबर वाली संख्या भर देंगे जहां पर खाली है, खाली स्थान पर बराबर वाला नंबर भर देंगे, जैसे यहाँ 3 और यहाँ कितना? 3। अब कुछ कॉमन है तो हर जगह काट देंगे, उसे 3 3 3 हर जगह काट दिया, तो ये बचा 2 3 4, तो ABC जो होगा मेरा 2 3 4, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, 40 गुणा x बराबर 35 गुणा 35 लिख जाएगा जब समानुपात की कंडीशन है। कैसे? बाहर की बाहर गुणा अंदर की अंदर। तो x की वैल्यू आई यहाँ से 35 गुणा 35 बटे 40। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर देंगे, 5 से 8 बार, 5 से 7 बार, ठीक। अब गुणा लगा देंगे, अगर भाग नहीं जा रहा तो 7 पंजे 35, 3 7 21 और 3 24 बटे 8। तो जो x की वैल्यू है वो 245 बटे 8, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कि a बटे b बराबर 4 बटे 3, या मैं यहां से ये भी कह सकता हूँ a की वैल्यू 4 है, b की 3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3, ठीक। अब आगे दिया हुआ 3a प्लस 2b बराबर 24। अगर मैं रेशो की वैल्यू यहाँ पे रखूं, देखते हैं अभी 3a यानी 3, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 चौक 12, b की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, 12 और 6 18, यानी 18 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें 24। बूझा क्या इसने हमसे? a का मान, a कितना था 18 की वैल्यू कितनी है 24, a की वैल्यू बूझिए इसने हमसे 4 की वैल्यू में बतानी है, तो ये कितना x। हम काटेंगे इसे 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, तो 4 चौक 16 और 3 x, तो x की वैल्यू आई 16 बटे 3, जो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 समानुपात में लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी 196 गुणा n बराबर 0.196 गुणा 19.6। थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसे। कैसे? पॉइंट के बाद 3 अंक है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे नीचे। यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो पॉइंट हटाएंगे 1 अंक आ जाएगा, और 196 से 196 खत्म हो गया पूरा पूरा, तो ये हुआ 0196 तो लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे हो गई अब 4 जीरो। अगर ये 4 जीरो में हटाऊंगा यहाँ से, अगर 4 जीरो यहाँ से हम हटाएंगे तो 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, यानी 0.0196 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पॉइंट के बाद 4 अंक कौन से ऑप्शन में है? पॉइंट के बाद 4 अंक जो मुझे मिल रहे हैं वो फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी इस क्वेश्चन का मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। कितना है? 7:5। उनका योगफल 360 है। अगर मैं यहाँ पर योग करूंगा इनका रेशो वाली संख्याओं का, तो 7 और 5 12 है, यानी 12 की वैल्यू दी हुई है, एक्चुअल में 360 है। हमसे पूछा उनके बीच अंतर, यदि मैं यहाँ से अंतर करूंगा 7 और 5 के बीच तो 2 का है, यानी 2 का मान हमें बताना। ये कितना x, तो 2 से कटेगा ये 6 बार, और 6 से कटेगा ये 6 सिंह 36, यानी 60 बार। तो अंतर जो है वो 60, यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कि y का 2/3, y का 2/3 बराबर z का 8/15, तो x y z का मान बताना हमें, y अनुपात z हमें बताना है। करें सोल्व, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 3 से कटा कितनी बार? 5 बार, और 2 से कटा कितनी बार? 4 बार, तो 5y बराबर 4z, तो y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 5, यानी y अनुपात z बराबर 4 अनुपात 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? x और y के मान दिए हुए हैं रेशो में, और ये पूछा है, तो x y के मान रख देंगे। यहाँ पर हम रखें x का मान 4, y का 5 यहाँ रख दो, रखेंगे। x की वैल्यू 4 है तो 5 चौक 20, y की वैल्यू 7 है तो 7 पंजे 35, 5x प्लस 7y 5x माइनस 7y, यानी एक बार लिख देंगे 20 माइनस 35 प्लस, अब की बार 6x प्लस 4y है, यानी 6 चौक 24 प्लस 4y का मतलब 4 पंजे 20 बटे 7x 7 चौक 28 माइनस 8y 8 पंजे 40। अब इसे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा। 35 और 20 यानी 5
और 3 2 5, 55 हुआ। अब 35 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है, माइनस का 15 बचेगा। ठीक है, अब आगे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा। 24 और 20 कितना हुआ, 44 बटे 40 में से 28 के कितना बचा, ये बचेगा माइनस का 12। ठीक, अब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम और हमारा आंसर आने वाला है 5 से कितनी बार, 3 बार, 5 से कितनी बार, 11 बार, 4 से कितनी बार, 3 बार, 4 से कितनी बार, 11 बार, 11/3, 11/3, यानी यहाँ से जो आंसर होगा वो 22/3 होगा। और ये माइनस तो माइनस का 22/3, जो कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कि a/4 बराबर b/5, a/4 बराबर b/5 बराबर c/6। तो abc की वैल्यू क्या होती है, एबीसी की वैल्यू जब ऊपर कोई संख्या ना लिखी हो, केवल हर में हो, तो इनकी वैल्यू यही होती है रेशो में। यानी a/b/c बराबर 4/5/6। कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि a/b दिया हुआ है इसने हमें कितना, 5/3, b/c दिया हुआ है कितना, 3/7, और a/c हमसे बूझा है, a/c इसने हमसे बूझा है। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया आपको कि जब फर्स्ट और लास्ट के से रेशो बूझा जाए तो सीधे सीधे गुणा लगा देंगे। अगर क्रम से लिखे हुए हैं, ए बी बी सी क्रम से ही लिखे हुए हैं, तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21, यानी a/c ही आएगा ये। या मैं इसे भी और काट दूं, 3 से 5 बार, 3 से 7 बार, 5/7 या 5/7, एक ही बात है। कौन सा ऑप्शन में, बी। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि x बराबर y/2 और y बराबर z/6। तो x y z की वैल्यू हमें बतानी है। यदि x और y के नीचे हर में यदि मैं 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अब भी x है, ये अब भी y है। तो x का मान 1 है, y का 2 है, तो x और y का रेशो जो आया वो आया 1/2। इसी तरीके से y/z ये कितना मिलेगा मुझे, 1/6। अब क्या चाहिए हमें, x y z चाहिए, तो क्रम से लिख लेंगे 1 2 1 6। तो x y z आ गई है, बराबर में बराबर वाले नंबर भर देंगे इस तरीके से। तो 1 एकम 1 2 एकम 2 6 दूनी 12, तो 1 2 12, यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a/b 3/4, a/b कितना दिया हुआ है, 3/4, और यहां से d/b दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा इसे उल्टा करके। पहली बात b/d के रूप में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ad का मान बताना हमें, क्या बताना है, ad का मान, यानी पहला और लास्ट का। तो क्रम से लिखे हुए ए बी बी डी, सीधे सीधे गुणा लगाएंगे, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो ये डायरेक्ट यहाँ से a/d आएगा। जब भी पहले से लास्ट का रेशो पूछा जाए तो आप सीधे सीधे गुणा लगाएंगे क्रम से लिख के उन्हें। तो 9 16 कौन से ऑप्शन में है, बी। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x/y बराबर 2/3, x/y बराबर 2/3, x का मान 2 y का 3 यहां रख देंगे, रखो। 4x यानी 4 दूनी 8, 3y 3 तिया 9, रेशो 2x 2 दूनी 4, 5y 5 तिया 15, तो 8 और 9 17, और 15 4 19, तो 17/19, यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 ये दिया हुआ है कि 5a - 2b बराबर 0। तो यहां से यदि मैं 5a का मान निकालूंगा ये 2b के बराबर आएगा, या a/b की वैल्यू निकालूं तो 2/5, या a/b जो है वो 2/5 है। कितना है, 2/5। अभी इसी तरीके से
4b माइनस 5c बराबर 0 है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4b बराबर 5c, या b बटे c बराबर 5/4, या b अनुपात c बराबर 5/4। तो मुझे क्या मिला यहाँ से, a अनुपात b 2:5 और b अनुपात c 5/4। अब क्या करेंगे, c अनुपात a पूछा है इसने हमसे, तो हम क्रम से लिखेंगे। ए बी कितना है 2:5, बी सी कितना है 5/4। यदि मैं सीधी सीधी गुणा लगा दूंगा यहाँ से तो ए अनुपात सी ही आएगा। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। लेकिन हमसे पूछा सी अनुपात ए, तो सी ए है 2, ए कितना है 1, तो 2:1। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 यहाँ रख देंगे, तो 6 चौक 24 प्लस 2b 2 तिया 6 अपॉन 4a 4 चौक 16 माइनस 2b 2 तिया 6, तो 24 और 6 30 और 10 में 16 में 6 गई 10। इससे ये खत्म, तो 3/1 का मतलब है 3। कौन से ऑप्शन में है, डी। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, a बटे बी बराबर 3/2, या a अनुपात b बराबर 3/2, b बटे c बराबर 3/5, यानी b अनुपात c बराबर 3/5। तो हमसे पूछा a प्लस बी बटे b प्लस सी। तो यहाँ से पहले ए बी सी की वैल्यू निकालें हम। ए बी कितना 3 2, बी सी कितना 3 5, तो यहाँ से अब ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, बराबर में बराबर वाला नंबर भर देंगे और सीधी सीधी गुणा लगा देंगे। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो यहाँ से मिले मुझे ए बी सी। अब जो बूझा है उसमें रख देंगे। क्या बूझा, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी 9 और 6 15 बटे बी प्लस सी 10 6 16, तो 15/16 या 15/16, जो कि बी ऑप्शन यहाँ से इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है ये इस पीडीएफ का। समानुपात की कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, बाहर की बाहर गुणा और अंदर की अंदर बराबर 5 गुणा एक्स, या एक्स का जब मान निकालूंगा तो 5 आ जाएगा अपोन में, तो 1.75 इंटू 8/5 बराबर एक्स। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व कर देंगे, थोड़ा सा पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ से, तो 25 7 175, 25 चौका 100, 4 से कितनी बार 2 बार, यानी 14/5 बराबर एक्स। इससे भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, तो एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ से सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए 25 क्वेश्चन करे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और जिस किसी को भी हमारे सॉल्यूशन की ये पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को, मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपनी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।